गाइस वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं JNK के रिगार्डिंग, जो कि आई थिंक जो FAA का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ जो जब पेपर आते हैं ना, कुछ सिंपल टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो तो कोई भी उसको लगा सकता है, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से टिपिकल जो मॉडरेट लेवल के, हाई लेवल के, थोड़े से डिफ्रेंशिएट करके और अलग तरीके से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। और फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे जम्मू कश्मीर के थे वो थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, इनके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हु वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जब ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा महबूबा मुफ्ती। फिर हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर? कलहन थे, और कलहन की जो बुक थी फेमस वो थी राज तरंगिणी। पंदेरथान जो कि ओल्डर सिटी थी श्रीनगर की, उसको फाउंड किया था अशोका ने। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ नज़र लगाते हैं तो ये है हु इज़ नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है कश्मीर का? वो थे ललित आदित्य। हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। शालीमार बाग और निशात बाग के किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे जहांगीर ने। जहांगीर वॉज अ मुगल एम्पर। तो हु वॉज द लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो टाइटल दिए जाते थे वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, सदर रियासत जो था वो दिया जाता था। तो वो लास्ट सदर रियासत कौन थे? करण सिंह थे। वो जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह? तो वो थे मेहर चंद महाजन। ही वॉज अ जज ऑल्सो। और हब्बा खातून जो थी काफ़ी ज़्यादा फेमस वीमेन है ये JNK की, और ये क्वीन थी कश्मीर किंग यूसुफ शाह चाक की। 10th है क्विट कश्मीर मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कश्मीरी इज़ अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो कश्मीर में जो कश्मीरीज थे उनके द्वारा क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च की गई थी बाय द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। When Kashmir Accord was signed between श्रीमती इंदिरा गांधी एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये दो क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में फ्रेम कर दिए हैं कि कश्मीर अकॉर्ड किस किस के बीच में साइन हुआ था। ये हुआ था इंदिरा गांधी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में, और दूसरा जो है ये कब साइन हुआ था? ये हुआ था 24 फरवरी 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ JNK state was executed by the ruler of Jammu and Kashmir एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो JNK स्टेट थी उस टाइम पे तो महाराजा हरी सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन। तो ट्रीटी ऑफ गुलाब सिंह किस किस के बीच में हुई? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुई थी 16 मार्च 1846 को, जिसमें 75 जिसकी ट्रीटी के अकॉर्डिंगली 75 लाख नानक साहिब रुपीज़ जो थे गुलाब सिंह ने पे किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उनसे जो लैंड थी, जो एरिया था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, और फिर देन उसके बाद बाउंड्री बनाई थी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा डोगरा रूल के अंडर। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट द JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास हुआ था वो कब दिया गया था? 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद एक्ट वॉज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 6 अगस्त 2019। देखो, जब भी कोई बिल बनता है, जो कोई भी लॉ लाना होता है, जब कोई भी एक्ट बनता है तो उससे पहले उसको बिल बनाया जाता है। बिल जो है वो हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे लोअर हाउस है चाहे अपर हाउस में। तो उन दोनों के बाद वो पास होके जाता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के असेंट का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है कि फिर उसी के साइन के बाद जो है वो बिल एक्ट बनता है। तो JNK को जब यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा था तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले राज्यसभा में 5 अगस्त को, और प्रेसिडेंट का इसको असेंट दे दिया गया था 6 अगस्त 2019 को। और फिर जो
अनेक्टमेंट थी न्यू यूनियन टेरिटरीज जो बनी थी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की, वो कब वजूद में आई? वो आई 31 अक्टूबर 2019 को। ये सारी डेट्स जो अभी हमने पढ़ी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये, और करंटली भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यू यूनिटी ऑफ लद्दाख इज़ सिमिलर टू, तो जो लद्दाख है उसका पैटर्न रखा गया था चंडीगढ़ के बेसिस पे, उसको बोला गया था कि चंडीगढ़ के जैसे बनाएंगे। और न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ सिमिलर टू, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर की उसका रखा गया था दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में भी लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, वहाँ पे भी इलेक्शंस होती हैं। सिमिलर प्रोसीडिंग रखी गई थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस करवा के लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो ओपन की जाएगी। लेकिन अभी तक तो ऐसे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट नहीं करवाई गई हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होगी तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे बनेगी। तो विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन? अगर हम जोग्राफिकल क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो उसमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में कौन सा एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर का आता है? तो डैट इज़ जम्मू। पीरियड ऑफ चिलियन क्लान इन जनवरी इज़, चिलियन क्लान सर्दियों का पीरियड होता है, सीज़न है ये कश्मीर के जब हम सीजन्स पढ़ते हैं उसमें ये पीरियड आता है एक, और ये 40 डेज़ का पीरियड आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसी पीरियड को चिलियन क्लान कहते हैं और ये 40 डेज़ का होता है। विच फोक डांस इज़ रिलेटेड टू सूफियाना म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये आर्ट एंड कल्चर के फील्ड से क्वेश्चन है, तो कौन सा डांस जो है वो रिलेट करता है सूफियाना म्यूज़िक के साथ? दैट इज़ हाफिज़ नागमा। ठीक है, हाफिज़ नागमा के बाद विच इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया? किसको हम स्विट्ज़रलैंड कहते हैं इंडिया का? दैट इज़ कश्मीर। अच्छा, कल्चर के बाद से बात आई कि जो हमारे रौफ है एक डांस है रौफ, वो भी काफ़ी टाइम क्वेश्चंस में पूछा जाता है। रौफ इज़ ए फॉर्म ऑफ डांस और म्यूज़िक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डांस होगा। सो नेशनल हाईवेज रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी? तो NH1C है, और लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो NH1A है। रणवीरेश्वर टेम्पल इज़ डिवोटेड टू विच डाइटी? तो रणवीरेश्वर टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा को डिवोट किया जाता है, मंदिर जो है वो शिव जी का है, और रणवीरेश्वर टेम्पल जो है वो महाराजा रणबीर सिंह ने बनवाया है। विच इज़ नोन एज गोल्डन मीडो? गोल्डन मीडो किसे कहा जाता है? सोनामर्ग को कहा जाता है। हु बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट? हरी पर्वत फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। मोस्टली बच्चे इसका आंसर गलत लगाते हैं बिकॉज ऑप्शन में ज़्यादातर हरी सिंह का नाम साथ में रखा जाता है, तो याद रखिएगा कि अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट इज मार्तन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू? मार्तन टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेट किया जाता है? ये किया जाता है लॉर्ड सूर्य को। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं विच प्लेस इज़ नोन एज गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया? गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? गुलमर्ग को कहा जाता है। तो विच गोल्फ क्लब इज़ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड? कौन सा गोल्फ क्लब जो है वो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वर्ल्ड का? तो वो है गुलमर्ग गोल्फ क्लब, ये सबसे हाईएस्ट है। जैसे हाईएस्ट सचिन जो ग्लेशियर है, कोल्डेस्ट ग्लेशियर जो है वो है हमारा कौन सा? सचिन ग्लेशियर, वो भी लद्दाख में मिलता है हमें। इसके साथ साथ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू सैफरन कल्टीवेशन। तो इंडिया हमें पता है कि सैफरन जो है उसकी एक इकोनॉमिकली वो क्या बनाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारे पास, और ये ऑटम सीजन में ग्रो की जाती है। क्रेवा सॉइल्स जो है वो बेस्ट सूटेबल मानी जाती है किसके लिए? सैफरन कल्टीवेशन के लिए। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मोस्टली डोगरा डायनेस्टी से। हु वाज द फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनेस्टी? जो तो वो थे गुलाब सिंह, और लास्ट रूलर कौन थे JNK के? वो थे हरि सिंह। और जो डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी पूछा जाए कि कौन सी थी JNK की, वो थी डोगरा डायनेस्टी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर पेंटिंग्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन होगा कि विच प्लेसेस इन द JNK इज़ फेमस फॉर इट्स पेंटिंग? दैट इज़ द बसोली रीजन। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, जैसे विच इज़ द एंट्री पॉइंट कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए? तो वो है लखनपुर वाला। ठीक है, और वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज पूछा जाए तो डैट इज़ द चेनाब ब्रिज, काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पूछा जाए तो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। सो होप यू कैन लाइक दिस वीडियो,
And these are the important questions you can got from in your examination. Thank you so much, keep watching it.